हेलो बच्चों, यहाँ पर काइनेमेटिक्स की हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का कर्व, जहां पे आपको वेलोसिटी पूछी है। बच्चों वर्क एनर्जी पावर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो दिया होगा उसका एरिया देता है आपको वर्क डन। वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कर्व में अगर बच्चों मास को अपन कहे कि 1 kg मान लें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का कर्व बन जाएगा और उसी तरीके से बच्चों सोल्व हो जाएगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है, तो देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो इस ग्राफ का क्या है कि एरिया कितना आ रहा है बच्चों। देखो ये आपको दिया यहाँ पे 4 मीटर और ये बच्चों आपको दिया यहाँ पे 3। ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। तो बच्चों एरिया कितना हो गया है, हाफ इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों यहाँ पे पूछा इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, हाफ मास तो ले लिया 1, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर जो अपन ने v मान लिया। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हाफ से हाफ कट गया, 4 और 3 हो गया बच्चों 12, ये हो गया बच्चों 16 माइनस v स्क्वायर। तो v स्क्वायर आ गया बच्चों 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 4, तो v आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। इनिशियल स्पीड है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। If value of 8 into 1 upon x square dx limit 2 to 4 is n, then value of 8n is। बच्चों अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को करेंगे बच्चों, ये हो गया x की पावर -2 dx और लिमिट डाल रखी है बच्चों 2 से 4। बच्चों x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ गया बच्चों x की पावर -1 अपॉन -1, जिसमें लिमिट डाल दी हमने 2 से 4, जिसका सॉल्यूशन आया बच्चों माइनस तो बाहर निकाल दिया -8 और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन x, लिमिट डाल दी बच्चों 2 से 4, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है 8, ये आ गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, जिसको सोल्व किया बच्चों तो -8, ये हो गया -1 अपॉन 4, जिसको सोल्व किया तो आया 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये दिया आपको n और n इक्वल टू कितना रहा बच्चों 2, आपको पूछा है 8n, तो 8n कितना हो जाएगा बच्चों 16। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 16। The acceleration displacement graph of a particle moving in a straight line is as shown in figure. Initial velocity of particle is 0. Find velocity in meter per second of the particle when displacement of the particle is s equal to 16 मीटर। बच्चों ग्राफ में देखोगे तो 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है। एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का बच्चों एरिया क्या देता है, वर्क डन। तो सिंपली आप एरिया निकाल दीजिए। ओके, तो देखो बच्चों एरिया क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दीजिए। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखोगे आप तो देखो 0 से 2 मीटर तक का एरिया कितना है, हाफ इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 से 8 के बीच का एरिया कितना है 6 इंटू 2, फिर बच्चों क्या है कि 8 से 10 में ट्रेपेजियम बच्चों उसका एरिया कितना है 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 10 से 12 में एरिया आएगा बच्चों ट्राइंगल का हाफ इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू आएगा बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास तो मैंने 1 मान लिया है, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 बच्चों फाइनल पूछा है। इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो देखो हमें क्या मिल रहा है, सोल्व करने से मिल रहा है 2 प्लस ये आ गया 12 प्लस ये आ गया कितना 4 2 गया बच्चों 6 और ये कितना हो गया बच्चों 2 से 2 कट गया 4 इक्वल टू आ गया v स्क्वायर अपॉन 2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना मिल गया 12 2 14 से 20 4 24 और 2 48 आ गया बच्चों, v स्क्वायर आ गया 48। तो बच्चों v कितना हो जाएगा 4√3 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर है। 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे पूछा है, क्योंकि 12 से 16 के बीच में क्या है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके।